भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा है एक छोटा सा इलाका चेरापूंजी, जिसे अब तक स्थानीय भाषा में सोहरा कहा जाता है। ये कोई आम गांव नहीं, यह है धरती की बारिश की राजधानी। क्या बादल इतने नीचे होते हैं कि लगता है जैसे जमीन पर चल रहे हो। पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ जितनी बारिश होती है उतना पानी लोगों को कभी कभी नसीब नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं चेरापूंजी, जहाँ बारिश इतनी होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती। चेरापूंजी को कभी वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस कहा गया है क्योंकि यहाँ सालाना 11,000 मिमी से ज़्यादा बारिश होती है। कुछ सालों में ये आंकड़ा 26,000 मिमी तक पहुंचा, जो किसी भी जगह के लिए अविश्वसनीय है। यहाँ की बारिश कभी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान का बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। सोहरा में मानसून के मौसम में सूरज का चेहरा देखना भी एक चमत्कार माना जाता है। घने बादलों से ढकी खासी पहाड़ियाँ एक रहस्यमय वातावरण रचती हैं। यहाँ के बच्चे को स्कूल जाना हो तो उन्हें बारिश के थपेड़ों के खिलाफ जंग लड़नी पड़ती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ के लोग अक्सर पानी की किल्लत से जूझते हैं। यहाँ की चट्टानी जमीन सारा पानी सोख लेती है और कुछ ही महीनों की बारिश पूरे साल का जरिया बनती है। यह बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, एक पूरा जीवन शैली है। छतों के डिजाइन, कपड़ों का चयन, यहाँ तक कि खाने पीने का तरीका तक सब कुछ बारिश पर निर्भर है। लोगों ने यह प्रकृति के साथ जीना सीखा है। यहाँ के घरों की छतों पर पत्थर की होती है क्योंकि टीन या लकड़ी की छत इतनी भारी बारिश को झेल नहीं सकती। पत्थरों की मोटी परतें न सिर्फ गर्मी से बचाती है बल्कि बादलों की मार से भी बारिश यहाँ इतनी लगातार होती है कि सामान्य छतें बह जाए। अक्सर मानसून के बाद अक्टूबर से मार्च तक यहाँ सूखा जैसा माहौल हो जाता है। तालाब, कुएं, झरने सूखने लगते हैं। लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। चेरापूंजी के लोग सदियों से बारिश के पानी को इकट्ठा करने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते आए हैं। बांस की नलियां, प्राकृतिक गड्ढे और स्टोन टैंक जैसी संरचनाओं ने पानी संग्रह किया जाता है। ये लोक ज्ञान आज भी जिंदा है। यहाँ के लोग पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए बिना जीना जानते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग सीमित है और वर्षा जल को पूजनीय माना जाता है। इसलिए चेरापूंजी भारत का सस्टेनेबल विलेज भी कहा जाता है। यहाँ की लगातार नमी और जंगलों ने कुछ बेहद दुर्लभ जीवों को जन्म दिया है। कोई फन, आर्किड और यहाँ तक कि चमकते कीड़े भी यहाँ पाए जाते हैं। बारिश ने यहाँ एक अलग जैविक दुनिया बनाई है। चेरापूंजी का सबसे अनोखा पहलू है लिविंग रूट ब्रिज, यानी जीवित जड़ों से बने पुल। स्थानीय खासी जनजाति वर्षों तक फिकस इलाइटिका ऐसी जड़ों को मोड़कर से पुल बनाती है। ये पुल 100 साल तक जीवित रहते हैं। चेरापूंजी सिर्फ बारिश नहीं बल्कि गुफाओं, आदिवासी सभ्यता और प्राकृतिक आश्चर्यों का भी केंद्र है। यहाँ की मौसमाई गुफाएं आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि ये जगह अपने अंदर इतिहास छुपाए बैठी है। एक समय था जब चेरापूंजी दुनिया में नंबर 1 में था, लेकिन अब इसका स्थान मौसिनराम ने ले लिया है। मौसिनराम भी मेघालय में ही है और कुछ किलोमीटर दूर बसा है,
लेकिन चेरापूंजी का रहस्य, उसका वैभव आज भी वैसा ही है। ब्रिटिश काल में चेरापूंजी को पहली बार रेन कैपिटल के रूप में दर्जा दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ मौसम विज्ञान भी बनवाया था। उनके दस्तावेज आज भी चौंकाने वाली वर्षा की घटनाओं से भरे हुए हैं। बारिश भले ही प्राकृतिक चमत्कार लगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रोज की चुनौती है। बर्फ से ठंडी बारिश, मिट्टी की फिसलन, बिजली की कमी, इन सब के बीच वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। सोहरा में बारिश के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। स्थानीय वाङ्मय और गीतों में बारिश को नायिका की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ये गीत पीढ़ियों से गाए जाते हैं, बारिश का स्वागत करते हुए। आज चेरापूंजी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, लेकिन इसका अत्यधिक पर्यटन वातावरण के लिए खतरा भी बताया जाता है। स्थानीय प्रशासन इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है ताकि संतुलन बने रहे। यहाँ की खासी जनजाति मातृसत्तात्मक समाज की मिसाल है। यह संपत्ति महिलाओं के नाम पर होती है और बच्चे माँ को उपनाम अपनाते हैं। यह सांस्कृतिक विरासत भी चेरापूंजी को अनोखा बनाती है। जब आप चेरापूंजी में खड़े होते हैं, बादलों के बीच हवा की सरसराहट में, तो लगता है मानो आप किसी स्वप्न में हैं। यहाँ प्रकृति बोलती है, कभी गर्जना में, कभी बूंदों की फुहार में। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ बारिश जिंदगी बन जाए? चेरापूंजी एक जगह नहीं, ये अनुभव है, ये एक रहस्य है। ऐसी ही अनसुनी रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों नए हो तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य जो शायद ही आपने सुने हो। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो